रुकिए, अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं करवाने वाली हूँ इस अध्याय के ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। सिर्फ रटने से नहीं, बल्कि हर उत्तर को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि परीक्षा में आप बिना रुके पूरे अंक वाला उत्तर लिख पाएंगे। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीचिंग विद रीना में। और आज हम कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 के अध्याय यह दंतुरित मुस्कान के सबसे महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपका लक्ष्य बोर्ड परीक्षा 2027 में शानदार अंक लाना है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हो सकता है अगला प्रश्न वही हो जो आपकी परीक्षा में आने वाला हो। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे की मुस्कान के प्रभाव का जो वर्णन कवि ने किया है उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। ये CBSE 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2023 में। चलिए देखते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे की मुस्कान के जादुई प्रभाव का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। कवि के अनुसार बच्चे के नए दांतों वाली मुस्कान इतनी प्रभावशाली है कि वह किसी हताश या निर्जीव व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर सकती है। अर्थात उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है कि एक मृतक प्राणी में भी वह जान डाल सकती है। इसे देखकर कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन सकता है और बांस बबूल जैसे रूखे स्वभाव वाले व्यक्ति के मन में भी सैफाली के फूल झड़ने लगते हैं, अर्थात उसे भी सौंदर्य की अनुभूति होने लगती है। बच्चे का धूल भरा शरीर देखकर ऐसा आभास होता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर आज कवि के घर में ही खिल गया हो। यह मुस्कान किसी भी कठोर मन को पिघलाकर उसे खुशी और आत्मीयता से भर देती है। प्रश्न 2, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि बालक की माँ को धन्य क्यों कह रहा है और शिशु के प्रति माता किन कर्तव्यों का निर्वाह करती है उसके बारे में कवि ने इसमें बताया है। और यह क्वेश्चन CBSE 2025 में आया हुआ है। देखिए, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि माँ को धन्य इसलिए कहता है क्योंकि वही बालक के इस सुंदर स्वरूप और निश्चल मुस्कान की वास्तविकता की आधार है। कवि स्वयं को एक चिर प्रवासी और अतिथि मानता है। अब कवि क्या है, कवि हमेशा घर से बाहर रहता है जो बालक के लिए अजनबी है। और कवि क्या है, कवि बालक के लिए एक अनजान व्यक्ति है क्योंकि वह कभी घर में रहते ही नहीं है। ऐसे में माँ ही वह कड़ी माध्यम बनती है जिसके कारण कवि बालक के दर्शन कर पाता है और उसकी मनमोहक मुस्कान का आनंद ले पाता है। माँ बालक का निस्वार्थ भाव से पालन पोषण करती है और अपनी उंगलियों से उसे मधुपर कराकर ममता और आत्मीयता का संचार करती है, अर्थात उसे खाना खिलाती है। शिशु के प्रति माँ के इन स्नेहपूर्ण कर्तव्य और उसके निरंतर सानिध्य के कारण ही बालक का व्यक्तित्व इतना मोहक और जीवंत बन पाया है। शेफालिका के फूल झड़ने का भाव यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये CBSE बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शेफालिका के फूल झड़ने का आशय बच्चे की मुस्कान से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक सुख और आनंद से है। कवि के अनुसार जब कोई व्यक्ति बच्चे की निश्चल मुस्कान देखता है तो उसका स्पर्श पाता है तो उसका कठोर और रूखा मन भी पिघलकर कोमल हो जाता है। यहाँ तक कि बांस या बबूल जैसे शुष्क स्वभाव वाले व्यक्ति के हृदय में भी प्रेम और वात्सल्य की धारा बहने लगती है। बच्चे की जादुई मुस्कान किसी भी नीरस जीवन को खुशियों से भरकर सुंदर बना सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यह दंतुरित मुस्कान कविता का कवि अपनी संतान के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में क्यों अक्षम रहा। कवि के अनुसार बच्चे का पालन पोषण उसकी माँ ने कैसे किया है। यह दंतुरित मुस्कान में कवि अपनी संतान के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में इसलिए अक्षम रहा है क्योंकि जो कवि था वो लंबे समय से विदेश में रहते थे तथा घर बहुत कम आते थे। बच्चे का पालन पोषण उसकी माँ ने बहुत ही प्रेम से किया। वे प्रेम से उसे अपनी उंगलियों से मधुपर कराती थी, इस कारण कवि ने उन्हें बहुत धन्य कहा है। प्रश्न 5, यह दंतुरित मुस्कान कविता में शिशु से मिलकर कवि को कैसी अनुभूति होती है। देखिए, शिशु से मिलकर कवि का हृदय अत्यंत प्रसन्न और भाव विभोर हो जाता है। लंबे समय के बाद घर लौटने पर कवि को बालक की मुस्कान देखकर ऐसा लगता है जैसे मृतक में प्राणों का संचार हो गया हो। कवि को बालक के धूल से सने शरीर में साक्षात्कार कमल के फूल का सौंदर्य दिखाई देता है। अर्थात कवि को क्या लगता है, कवि को लगता है कि आज जो कमल का फूल है वो तालाब में न खिलकर आज कवि की झोपड़ी में ही खिल गया हो और उसे लगता है कि बालक का स्पर्श पाकर उसका पत्थर और नीरस जीवन भी प्रेम के जल में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्कान से मानव मन और वातावरण में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए, यह दंतुरित मुस्कान कविता के अनुसार बच्चे की कोमल मुस्कान मानव मन और वातावरण में जादुई परिवर्तन ला देती है। यह मुस्कान इतनी जीवंत है कि किसी मृतक में भी जान डाल देती है और कठोर पत्थर जैसे हृदय को पिघलाकर जल बना देती है। इसके प्रभाव से बांस और बबूल जैसे नीरस व कठोर स्वभाव वाले लोगों के मन में भी शेफालिका के फूलों की तरह सुखद अनुभूतियाँ होने लगती हैं। संक्षेप में देखें तो बच्चे की यह छवि वातावरण को पूरी तरह आनंदमय, सुंदर और आत्मीयता से भर देती है। यह दंतुरित मुस्कान, देखिए प्रश्न नंबर 7, यह दंतुरित मुस्कान शिशु को अनिमेष देख रहा है। अनिमेष का अर्थ लिखते हुए बताइए कि ऐसा क्यों करते हैं।
अनिमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए लगातार देखना। छोटे बच्चे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उसे पहचानने का प्रयास करते हैं और अपनी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा किसी अपरिचित को देखता है तो वह आश्चर्य और कौतूहल के कारण उसे लगातार देखता रहता है, जिससे वह समझ सके कि सामने वाला व्यक्ति उसके लिए परिचित है या नहीं। धुली। प्रश्न 9 देखिए, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल किसके प्रतीक है? यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल कठोर हृदयहीन व्यक्तियों के प्रतीक है। शिशु की कोमल मुस्कान कई व्यक्तियों पर ऐसा गहरा असर होता है कि पत्थर जैसा कठोर मन वाला व्यक्ति भी पिघल जाता है और नीरस जीवन में भी प्रेम रूपी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अर्थात बच्चे की मुस्कान एक रूखे और कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति को भी भावुक और दयालु बना सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कवि ने शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान इसलिए कहा है, कवि के मन पर उस मुस्कान का प्रभाव क्या पड़ा? देखिए, शिशु के नए निकलते दांतों की मनोहारी मुस्कान को कवि ने दंतुरित मुस्कान कहा है। यह मुस्कान इतनी जीवंत और प्रभावी है कि यह किसी मृतक व्यक्ति में भी जान डाल सकती है और कठोर पत्थर जैसे हृदय को पिघलाकर भी जल बना सकती है। धूल से सने बालक को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल खिल गया हो। बच्चे का स्पर्श और उसकी तिरछी नजरें कवि के मन और वात्सल्य को आनंद से भर देती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, परस पाकर तुम्हारा प्राण पिघल कर बन गया होगा कठिन पाषाण। इन पंक्तियों का भाव यह है कि बालक की मुस्कान और उसका कोमल स्पर्श इतना जादुई होता है कि वह पत्थर जैसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी पिघला सकता है। कवि कहते हैं कि बच्चे के जीवंत प्राणों का स्पर्श पाकर वह कठिन पत्थर भी पिघलकर जल की तरह शीतल और तरल बन गया होगा। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति स्वभाव से अत्यंत कठोर, क्रूर या भावहीन होता है, वह भी बच्चे को निश्चल मुस्कान देखकर प्रेम और करुणा से भर जाता है। बच्चा अनजान व्यक्ति की ओर किस प्रकार देखता रहता है? यह दंतुरित मुस्कान कविता के अनुसार उसे देखकर कवि नागार्जुन क्या कहकर अपनी आंखें फेर लेते हैं। देखिए, बच्चा अनजान व्यक्ति को यानी कि अपने पिता को, जो कवि हैं, इसलिए वह उन्हें अनिमेष अर्थात बिना पलक झपकाए हैरानी से देखता रहता है। चूँकि यह उसकी पहली मुलाकात है, इसलिए बच्चा उन्हें अपरिचितों की तरह देखता है। कवि नागार्जुन देखकर कहते हैं शायद बच्चा उन्हें लगातार देखते हुए थक गया है, तो बच्चे की इस थकान को कम करने और उसे सहजता से बचाने के लिए कवि स्वयं अपनी आंखें फेर लेना चाहते हैं, ताकि बच्चे को एकटक देखने की मजबूरी से राहत मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चे की मुस्कान पूरी तरह निश्चल, स्वाभाविक और मासूमियत से भरी होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ या बनावट नहीं होती। इसके विपरीत एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान अक्सर परिस्थिति और सामाजिक शिष्टाचार से प्रेरित होती है, जिसमें चालाकी या किसी विशेष उद्देश्य की भावना छिपी होती है। बच्चे का परिचय संसार से कराने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो देखिए, यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बच्चे का परिचय संसार से कराने में मुख्य रूप से माता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता ही शिशु को स्नेह, संरक्षण, संस्कार प्रदान करती है तथा उसे परिवार और समाज से परिचित कराती है। वहीं उसे बोलना, चलना, व्यवहार करना सिखाती है। कविता में भी बालक की माँ ही कवि और बालक के बीच परिचय का माध्यम बनती है। इस प्रकार माता शिशु के व्यक्तित्व और विकास, सामाजिक संपर्क की प्रथम कड़ी होती है। अगर आपको यह दंतुरित मुस्कान के PYQ समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम 2027 के महत्वपूर्ण प्रश्न, आसान नोट्स और पूरी तैयारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। मेहनत करते रहिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।